मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल ये देखा गया कि हर युवा वर्ग बहुत ही दूरदर्शी हो गया है। हर युवा वर्ग जैसे ही 18 की उम्र में आता है तो उसको अपने करियर और जॉब के लेके समस्या आ जाती है। वो उसके बाद सोचने लगता है और सोचना स्वाभाविक सत्य भी है कि उसको जो नौकरी मिलेगी जहां धनार्जन होगा वो सरकारी विभाग होगा या आपका प्राइवेट। सरकारी होगा तो उच्च पद होगा कि निम्न पद, और सरकारी नौकरी उसको कब तक मिलेगी। जो युवा वर्ग है वो ये कई वर्षों तक अपने सरकारी नौकरी के प्रयास में लगा रहता है लेकिन तब भी नहीं मिल पाती है। आज हम जानेंगे वो कौन सी हाथ में रेखाएं हैं, कौन से पर्वत है जिससे हमें सरकारी नौकरी मिलती है और उसका योग होता है, और किस उम्र में सरकारी नौकरी हमें मिलेगी ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और सरकारी विभाग में कौन सा पद मिलेगा, उच्च पद मिलेगा कि निम्न पद, ये सब हमारी हाथों में वर्णित होता है। तो इसलिए आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं और आपको इसकी डिटेल में आपको बारे में बताएंगे। और मैंने ये कम से कम 1200 हाथों में हमने इस रेखाओं को देखा है जो सरकारी विभाग में थे, उनमें ये पाई गई है। ये जो ज्ञान हम आपको देंगे ये किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा, ये मेरा आजमाया हुआ है, ये मेरी शोध और रिसर्च है। मैं आज आपको इसमें रूबरू कराता हूं। ये देखिए ऐसा है कि इसमें चाहे महिला हो या आपका पुरुष जातक हो, इसमें यह हाथ की जरूरत नहीं होती, इसमें दाया हाथ बाया हाथ, चाहे महिला हो या आपका पुरुष हो, जॉब से संबंधित कार्य के लिए हमें हमेशा दाया हाथ ही देखना चाहिए क्योंकि दाया हाथ हमारा कर्म होता है। इसलिए देखिए सरकारी नौकरी, अब यह बताते हैं आपको सरकारी नौकरी के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपका सूर्य पर्वत अच्छा होना चाहिए, दूसरा शनि पर्वत जो हमें नौकरी दिलाता है वो अच्छा नहीं होना चाहिए, और सरकारी नौकरी में कंपटीशन होता है वो किससे देखा जाता है, मंगल से। मंगल हमारे साहस का कंपटीशन का कारक होता है, वो मंगल। और कौन सी एक विशेष रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूं, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिए। आपके जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी आपके डाउट्स है सब क्लियर मैं कर दूंगा। देखिए आप पहले सूत्र बताते हैं जिस व्यक्ति के हाथ में, देखिए आप चित्र के माध्यम से मैं आपको सब बताता रहूंगा, आप उसको भी देखे रहिएगा। हम मेरे शब्दों से आप उसको मिलाएंगे, आपको हर चीज सही से समझ में आ जाएगी। ये देखिए हाथ है, ये आपका जो आपकी अनामिका उंगली होती है, जो उसके नीचे वाला आपका पर्वत होता है वो सूर्य पर्वत होता है। उसके बगल वाला जो हमारी मध्यमा उंगली होती है जो बड़ी वाली, ये देखिए ये हमारा होता है शनि पर्वत। और जो अंगूठे के बीच का भाग होता है ये होता है उच्च मंगल, और जो इसके अलग साइड में होता है वो होता है निम्न मंगल। और हमने बात की थी भाग रेखा। भाग रेखा क्या होती है, हमारे कलाई के नीचे के सिरे से उठती हुई, जीवन रेखा से उठती हुई, ये हमारी भाग रेखा होती है। और मस्तिष्क रेखा जो हमारे जीवन रेखा के, देखिए ये हमारी मस्तिष्क रेखा आ रही है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। देखिए अगर आपके सूर्य पर्वत पे अगर एक लाइन बनी है और शनि पर्वत में भी एक लाइन बनी है तो समझ लीजिए आपको 80% चांस आपके सरकारी नौकरी के हो जाते हैं। हमने 80% कहा है। अगर यहीं से जो हथेली के नीचे से एक भाग रेखा होती हुई शनि पर्वत पर छू जाती है, उस रेखा से छू जाती जो शनि पर्वत रेखा बनी है, तो आपके 100% 100% आपके सरकारी नौकरी के चांस होते हैं। हर हाल में आपको सरकारी विभाग में आप कार्यरत होंगे।
अब अगर इसी में मंगल पर्वत जो हमने कहा है, अगर ये मंगल पर्वत सबल उठा हुआ है, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो समझ लीजिए आप सरकारी नौकरी में उच्च पद पर कार्यरत होंगे। एक ये हो गया। अगर यही सूर्य रेखा 2 हो जाती है तब भी आपके सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। एक, अगर आपकी शनि रेखा पे रेखा नहीं है, शनि पर्वत पर, और सूर्य रेखा बनी है और सूर्य रेखा से कोई रेखा निकल कर शनि पर्वत पर चली जाती है, इस तरह देखिए, तो भी आपके सरकारी नौकरी के चांस पूरे हो जाते हैं। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से उठकर, देखिए हथेली के इस भाग से उठकर और ये सूर्य पर्वत तक जाती है, मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई, तो भी आपके सरकारी विभाग में कार्यरत होने के चांस बढ़ जाते हैं। मंगल का आपका सही होना इसमें जरूरी रहता है, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी में आपको पहले प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए मंगल का सही होना जरूरी है। अब उंगलियों की बारी में, अगर आपकी ये जो अनामिका उंगली होती है और जो मध्यमा उंगली होती है, ये इसके लमसम बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, जैसे देखिए हमारे हाथ में देखिए, तो भी आपके सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के चांस बढ़ जाते हैं। और आपका जो छोटी उंगली होती है, वो जो अनामिका उंगली का जो तीसरा पर्वत होता है उसके पास जाती है, यानी जो ये बीच में रेखा होती है ये वाली, इससे ऊपर निकल जाती है, तो आपके सरकारी नौकरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हमने आपको कई रेखाएं ऐसी बताई हैं जिनसे सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के चांस आपके होते हैं। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में है तो आप सरकारी नौकरी में लगे रहिए, आप सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा में लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक विशेष चिन्ह जो होता है, अगर आपकी भाग्य रेखा भी नहीं है और आपकी मंगल भी सही नहीं है, अगर चिन्ह है आपके हाथ में, तो आपकी सरकारी नौकरी होती है। देखिए सूर्य रेखा जो मस्तिष्क रेखा से स्पर्श करे और उसके कोई रेखा ऐसे काट दे कि ऐसे बन जाए कि जैसे सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा छू जाए, इस तरह देखो ट्रायंगल बना दे, तो समझ लीजिए 100% आपके सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के चांस 100 में 100% मैं लिख के देता हूं, आपके सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी जातक के सूर्य रेखा नहीं होती है, शनि पर्वत पर रेखा बनी है और कोई एक भाग रेखा जो हथेली के नीचे से निकलकर शनि पर्वत पर छू जाती है। और तो इसमें क्या होता है, यह देखा गया है ऐसे जातक की सरकारी वर्ग में, सरकारी क्षेत्र में जॉब तो होगा लेकिन उच्च पद नहीं मिलेगा, निम्न पद या कोई एक लोअर क्लास वाला वर्ग पद आपको मिलता है। लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलती है क्योंकि आपकी भाग्य रेखा सबल होकर शनि पर्वत पे जा रही है, तो ये आपको सरकारी नौकरी के योग आपको बना देती है। ये जो चिन्ह हमने बताए हैं, ये सारे चिन्ह रिसर्च हमने की है, तो इसलिए आप अपने हाथों में, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए उत्साहित हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हाथ में रेखा अवश्य देख लीजिए। अगर ये रेखाएं नहीं हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए ना ट्राई करके दूसरे क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं किस उम्र में आपकी नौकरी लगेगी। अगर सूर्य रेखा आधी है इस रेखा की तरफ, तो आपकी 28 से लेकर 32 वर्ष की आयु तक आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। इसका मतलब क्या होता है, देर से आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर वही आपकी सूर्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर पूरी स्पष्ट ऊपर तक जाती है, जो हमारा जो
ये होती है, जहां से उंगली स्टार्ट होती वहां तक जाती है, तो समझ लीजिए आपकी 19 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच में आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लग जाएगी। ये आपके योग बना देती है ये रेखा, क्योंकि अगर सूर्य रेखा है और इसका संबंध शनि रेखा से भी है, भाग रेखा भी है, तो समझ लीजिए आपकी इस एज में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। मस्तिष्क रेखा इसमें अच्छा होता है, लेकिन हमने ये जितने भी चिन्ह आपको बताए हैं, ये चिन्ह अवश्य फलित होते हैं, बशर्ते इसमें कोई त्रुटि ना हो, या रेखाएं कटी फिटी ना हो, या रेखाएं धूमिल ना हो, या इन रेखाओं में कोई दोष ना हो, तो ये रेखाएं 100% आपके लिए फलित होती है और आपका जीवन संवार देती हैं। इस प्रकार आप अपने हाथ को देखकर, सभी आप अपने हाथ को देखकर आप ये जान सकते हैं हमारी नौकरी सरकारी लगेगी कि हमारी नौकरी प्राइवेट लगेगी और किस एज में लगेगी, इससे आप जान सकते हैं। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा कि अगर ये उपाय करने लगते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लेनेट होता है ये सरकारी नौकरी ही देता है। और इससे क्या होता है, अगर कोई रेखा आपकी धूमिल या दोषपूर्ण है तो वो भी उसका दोष आपका खत्म हो जाता है। हमें प्रतिदिन नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य की पहली होरा में, इसका मतलब सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर अगर सूर्य को नित्य प्रतिदिन एक ही समय पे अगर जल देते हैं और सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते हुए हम उनको जल देते हैं और गायत्री मंत्र का या जाप करके उनको जल देते हैं, तो आपके सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। और ये नित्य आपको करना है, प्रतिदिन करना है, एक निश्चित समय पर सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर। तो ये क्या होता है, सूर्य आपको सरकारी क्षेत्र में काल प्रदान करते हैं, आपका सूर्य अच्छा हो जाता है और जो ये रेखाएं जो दोषपूर्ण होती है वो दोष रहित हो जाती है और आपको आपकी मनचाही जॉब नौकरी मिल जाती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इस प्रकार इन चीजों से, इन रेखाओं को देखकर आप अपने उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए और हम आपको इसी तरह आपसे जीवन से संबंधित अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। आपके हाथों में हर चीज है, उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा, जिससे आप उनको देखकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होता है तो आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित उपायों के माध्यम से उचित रेखा के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपका जीवन सुखमय और सुंदर हो जाए और आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। नमस्कार, मैं आपके सुखद और सुंदर जीवन की कामना करता हूं। आपको आपकी मनचाही जो नौकरी मिले और मनचाहा पैसा भी मिले। नमस्कार।